है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2211 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 13। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हम बीते दिनों में ये देख रहे थे कि मसीह के न्यायासन के सामने उन विश्वासियों को जीवन का मुकुट इत्यादि प्रतिफल देकर प्रभु आदर करेंगे जो प्रभु से प्रेम करने के कारण वर्तमान संसार में रहते समय प्रभु के पवित्र स्वभावों में बढ़ रहे हैं और प्रभु के द्वारा दिए गए कामों को विश्वास योग्यता के साथ निभा रहे हैं। अक्सर इन आत्मिक जिम्मेदारियों में हम जब पराजित हो जाते हैं, अर्थात जीवन की कठिनाइयों में प्रभु के पवित्रता में बढ़ने में और प्रभु के द्वारा दिए गए कामों में विश्वास योग्य रहने में हम जब पराजित हो जाते हैं, तो हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु हमारी परीक्षा कर रहा था और हम उन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाए। वचन कहता है कि उस प्रकार की हमारी सोच गलत है, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है, ना ही उनकी परीक्षा बुरी बातों से संभव है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा अनुग्रह प्रदान करता है कि हम उनके पवित्रता में बढ़ते रहें और उनकी सेवा विश्वास योग्यता के साथ करते रहें। फिर हमारी परीक्षा बुरी बातों से कौन करता है? वचन से हमें मिलने वाली सूचना के अनुसार प्रभु के लोगों की परीक्षा बुरी बातों से करने का काम शैतान ही करता है। शैतान के द्वारा की जाने वाली परीक्षा को यह दो परिप्रेक्ष्य में परिचय कराया है। ये बात हम पूर्व में भी देखे थे। इस पद को सही तरीके से समझने के लिए अंग्रेजी बाइबल भी देखने की जरूरत है। पद 12 में उसे शैतान की परिप्रेक्ष्य में परख अथवा ट्रायल करके परिचय कराया है। पद 13 में यह अंग्रेजी अनुवाद में उपयोग किया गया शब्द टेम्प्ट है, जिसका अर्थ प्रलोभन करना है। ये शब्द को हम मनुष्य की परिप्रेक्ष्य में समझना है, अर्थात परख शब्द को शैतान की परिप्रेक्ष्य में और प्रलोभन शब्द को मनुष्य की परिप्रेक्ष्य में समझना है। जब हम विश्वासी प्रभु के पवित्र स्वभाव में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान ये प्रमाणित करने के लिए कि हम वास्तव में प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, वह हमारा परख करता है। परमेश्वर उन विश्वासियों का जिस पर परमेश्वर को भरोसा है कि वे शैतान के परख के सामने पराजित नहीं होंगे, परखने के लिए शैतान को अनुमति देता है। अय्यूब अध्याय 1 की 12 और 2 की 6। परंतु परमेश्वर को जिन विश्वासियों पर भरोसा नहीं है कि वे शैतान के परख के सामने जीत पाएंगे, परखने की अनुमति शैतान को वह नहीं देता है। लूका अध्याय 22 पद 31 और 32। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उन विश्वासियों को शैतान की ओर से अधिक परेशानियों को झेलनी पड़ती है जो विश्वास में मजबूत है, और वे जब इन परखों पर जो शैतान लाता है जीत प्राप्त करते हैं, तो प्रभु से अपना प्रेम साबित करने के कारण जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए वे लायक हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि कई विश्वासी ये सुनकर कि सच्चे विश्वासियों को ही वर्तमान संसार में शैतान से अधिक परखों का सामना करना पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है, क्योंकि वचन भी यही सिखाता है। दूसरे तीमुथियुस 2 की 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तब संसार में किस प्रकार के विश्वासी को सताव नहीं होता है? जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। इन बातों को गंभीरता से कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। केवल वही लोग इन बातों का महत्व समझ पाएंगे जो वर्तमान संसार के बाद के अनंतकालीन जीवन का महत्व जानते हैं। क्योंकि वर्तमान संसार में प्रभु के कारण कष्ट सहने का महत्व तभी हम जान पाएंगे जब हम महिमा में प्रवेश करेंगे। परिशुद्ध प्रेरित पत्रस रोमी प्रदेशों में मसीह के कारण कष्ट सहने वाले, विश्वास के कारण कष्ट सहने वाले विश्वासियों को इस प्रकार लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह
मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस अध्याय 4 पद 12 और 13। क्योंकि मसीह से प्रेम करने के कारण जो लोग यहाँ दुख उठाते हैं, वे लोग मसीह को देखकर अपने दुखों को भूलकर आनंदित हो जाएंगे। मसीह भी उन विश्वासियों को मिलने पर अधिक खुश होंगे जो उनसे प्रेम करने के कारण दुख उठाए, और वही लोग जीवन का मुकुट का वास्तविक हकदार होंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।